मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। चलो अब तुम सब लड़की हैं, सिल्की की थाली आपस में बदली करो। पता नहीं मिस्टर वालिया कहाँ रह गए। अरे लो, आज के दिन औरतें चांद का इंतजार करती हैं और इसे देखो, ये अपने पति का इंतजार करी जाएगा। अरे लो, वो जय आ गया। इसे बोलते हैं दिल से दिल का संबंध। आए तुम्हारी जोड़ी को नजर लगे। पानी जय भैया को कुछ बताए उससे पहले जिज्ञासा तुम्हें जय भैया से मिलना होगा और बताना होगा सब कुछ, सब सच, ऑफ कोर्स अपने अंदाज में। आज मैंने अगर ये मौका खो दिया तो बात बिगड़ जाएगी। मिस्टर वालिया, अरे बानी, आई एम सो सॉरी। कल रात तुम मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं घर आया तुम सो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। और फिर आज सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए बात ही नहीं हो पाई। अब बताओ क्या बात करूं? मिस्टर वालिया, वो मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि हाँ हाँ बोलो। मिस्टर वालिया, एक्चुअली बात यह है कि दरअसल वो एक्सक्यूज मी, सॉरी आप दोनों की बात में दखल दिया, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। लेकिन जय भैया, करवा चौथ का व्रत है, चार निकलने में भी देर है, मेहमानों को बुलाया है। आप दोनों कभी तो एक दूसरे का साथ छोड़िए, थोड़ी देर के लिए सही। बानी बाबी प्लीज जय भैया को थोड़ा सोशलाइज करने दीजिए। चलिए आपको भी माँ जी बुला रही है, हम दोनों वहाँ चलते हैं। जय भैया प्लीज। लेकिन जिज्ञासा आंटी, क्या हुआ बानी? जिज्ञासा, बानी मुझसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ, जय भैया बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी। देखिए ना, मिस्टर मेहरा 10 साल के बाद यूएसए से वापस आए, 10 बार पूछ चुके हैं आपके बारे में कि मिस्टर वालिया कहाँ है, मिस्टर वालिया कहाँ है। प्लीज जरा उनसे मिल लीजिए। वो क्या मिस्टर मेहरा वहीं पे, प्लीज मिल जाइए ना। बानी, तुम पागल हो? क्यों इतनी जल्दी इस घर से अपना अस्तित्व मिटाना चाहती हो? तुम तो जानती हो, जब तुम जय भैया को सच बताओगे तो तुम्हें तुरंत निकाल बाहर करेंगे। भी करवा चौथ, व्रत तोड़ो और फिर घर से निकल जाओ, हम मदद करेंगे ना तुम्हारी। मैंने जय भैया के दिमाग में पहले ही शक का कीड़ा डाल दिया और उस कीड़े को शक से भर भर के और भी बड़ा कर दिया मैंने। अब देखना तुम मेरा टैलेंट, उस शक को मैं कैसे यकीन में बदल दूंगी। जिज्ञासा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हे भगवान बानी, तो तुम्हें सवाल भी नहीं पूछने आते। एक ही सवाल पूछती हूँ, जिज्ञासा आंटी आप ऐसा क्यों कर रही है? तुम नहीं जानती क्यों? क्योंकि बानी मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पता
नहीं है तुम्हें? पहले दिन से आई कांट स्टैंड यू। और 1 वजह हो तो बताओ, 1000 वजह जिन्हें बताकर मैं अपना वक्त नहीं जाया करूं। वैसे एक बात मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जानना चाहती हूँ मैं जय भैया को तुम्हारे काले कारनामों के बारे में कैसे बताऊंगी? मैं जय भैया के पास जाऊंगी और कहूंगी जय भैया आज तक अपनी बहन पर यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी बात सच निकली। आपका शक सही है जय भैया। अपनी और दक्ष के बीच में जी कहते हुए भी शर्म आती है। जय भैया दक्ष जवान है, शायद इसीलिए बाद में उसके प्यार में फंस गई। अब पानी आपके पास वापस नहीं आएगी। हाँ, उसने आज करवा चौथ का व्रत जरूर रखा है, लेकिन शायद आपके लिए नहीं हो, किसी और के लिए, दक्ष के लिए। अनिल खड्डा लगे दक्ष के साथ छुपकर शादी भी करती। हम बर्बाद हो गए जय भैया, कहीं के नहीं रहे। कैसा था? अच्छा था? तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि एक्टिंग में तो तुम माहिर हो। जिंदगी भर जय भैया के सामने एक्टिंग ही तो करती रही। अच्छा था ना? नेचुरल था ना? जय भैया को पता तो नहीं चलेगा ना कि मैं उनके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी? नहीं ना? और यू थिंक कुछ और ऐड करूं, जैसे कि जय भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि बानी अब तक दक्ष के साथ जिज्ञासा आंटी, ओह माय गॉड, तुम इतनी जोर से चिल्लाती हो? पार्टी चल रही है, आवाज धीमी रखो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है बानी मुझ पर चिल्लाकर बात करो, है ना? बानी अपने लिमिट बिल्कुल मत क्रॉस करना आज कम से कम। क्या है जो बात मैं जय भैया को अकेले में एक बंद कमरे में बताना चाहती हूँ, कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया ना, इन सबके सामने खुलेआम बता दूं, फिर सबके सामने तुम्हारी जो इज्जत जाएगी ना, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर उसके बाद करवा चौथ का चांद देखना भी तुम्हारे नसीब में नहीं रहेगा। इसीलिए आई एम बीइंग वेरी नाइस टू यू, और मैं तुमसे कह रही हूँ करवा चौथ का व्रत तोड़ो, और फिर उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम खुद सब मिलकर तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। तब तक एंजॉय, बाय, हाय, हाय फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज। नहीं, यहाँ पर हाथ में माइक लेकर जिज्ञासा कोई भाषण देने नहीं खड़ी है। वैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम आज इस त्योहार के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज की रात पतियों के यकीन की रात है। वो यकीन जो हर पति अपनी पत्नी पर करता है, यकीन, विश्वास जिस पर हर रिश्ता कायम है। पति अपने पत्नी पर विश्वास करता है, इसीलिए तो उनका रिश्ता अटूट होता है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, मैं और मेरी भाभी बानी भाभी यही बातें डिस्कस कर रहे थे, है ना बानी भाभी? मजेदार बात तो अभी इनको सुनाऊंगी भाभी मैं। अब जानते हैं एक मजेदार बात क्या है? ये जो रिश्ता पति पत्नियों के बीच विश्वास का अटूट रिश्ता होता है ना, कोई पत्नियां ऐसी है जो इसका नाजायज फायदा उठाती हैं। इस रिश्ते की आड़ में, इस विश्वास के आड़ में पता नहीं क्या क्या करती हैं। झूठ बोलती हैं, पति के साथ फरेब करती हैं, और बेचारा पति विश्वास का पर्दा आंखों पे डाले पत्नी पर अंधे की तरह प्यार करते रहता है। अरे आप लोगों को पता है मेरी बानी भाभी क्या कहती है?
वो तो कहती हैं इस दुनिया में ऐसी भी पत्नियां हैं जो पूरा साल पति से परहेज करती हैं, पत्नी व्रता होने का ढोंग करती हैं। और फिर आज की रात ये करवा चौथ का व्रत भी करती है। पति की आंखों पर एक और पर्दा, ताकि अगले 365 दिन खुली छूट, जो मर्जी करो। है ना वाणी भाभी? यही कह रही थी ना आप मुझसे? अरे देखो देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पर कई पति ऐसे हैं जिनका यकीन डगमगा गया है कोई यहाँ पर ऐसा? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा बेवकूफ पति नहीं है ना आदित्य? तो चलिए, आज की शाम उन पतिव्रता एंड पत्नीव्रता पतियों के नाम। वैसे भी चांद निकलने के लिए अभी थोड़ा वक्त है, तो क्यों ना तब तक थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा गा ले, थोड़ा सा नाच ले। क्या पता आज का चांद निकलने के बाद किसी को फिर से हंसने का मौका मिले या नहीं। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब भी मुझे जाकर मिस्टर वाले को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। मर जावा लजा लजा। जय भैया कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। मिस्टर वालिया, Excuse me. हाँ वाणी बोलो। मिस्टर वालिया, मैं कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि वो। हाँ जय भैया, वाणी कब से आपको ढूंढ रही है। कहाँ थे आप? चलिए आप और वाणी डांस के लिए चलिए। चलिए ना। क्या यार, मैं नहीं यार, तुम भी यार। क्या मैं नहीं? हम सब जानते हैं तुम डांस कर चुके हो, बहुत अच्छा डांस कर चुके हो। कम ऑन मैन, हैव द कॉन्फिडेंस, डू इट, डांस। ठीक है। ये दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं। जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान।
जिज्ञासा आंटी दक्ष के सच को इस तरह मिस्टर वालिया के सामने रखेंगी कि वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मुझे इस आदमी को मिस्टर वालिया तक पहुंचने से रोकना ही होगा। एक्सक्यूज मी, मैं पूछ सकती हूँ ये किसके लिए है? ये मिस्टर वालिया के लिए। मिस्टर वालिया के लिए? मुझे दे दीजिए ना, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उन्हें अभी दे दूंगी। लेकिन मैम ये उन्हीं को देना है। डोंट वरी, मैं दे दूंगी। भाई इसमें कुछ नहीं है। क्या हुआ बानी? खुदा पहाड़ और निकला चूहा? उप्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बानी तो जासूस बन गई, लेकिन जिज्ञासा तो बेवकूफ नहीं है ना कि इतनी आसानी से सारे सबूत तुम्हारे हाथों में पहुंचा दूं। नहीं बानी, मजाक किया मैंने तुमसे। तुम्हारे चेहरे पर यह डर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज देखो तो मेरी बानी भाभी के चेहरे पर कैसा पसीना टपक रहा है। ये डर के मारे जो तुम्हारे चेहरे पर पसीना आता है ना, ये देखना जिज्ञासा को पसंद है। अरे बानी डोंट वरी, हिम्मत रखो, ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हें जिंदगी भर पल पल मरते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से इतने जल्दी मैं जय भैया को तुम्हारे काले कारनामों के सबूत दिखाऊंगी? नहीं बानी, तुम्हारे इस घर में आने के बाद मैंने जो सहा है ना, उसकी तुम्हें अगर मैं छोटी सी सजा दूं तो वो उस परेशानी की तौहीन होगी जिससे मैं गुजरी। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारा और जय भैया का रिश्ता एक ही बार में, एक ही झटके में नहीं तोड़ूंगी। You know what, बानी? जब तेजाब की एक एक बूंद रस्सी पर गिरती है ना, तो रस्सी का एक एक रेशा गलता जाता है, गलता जाता है। जब वो रस्सी तिरकती है ना, उसे देखने से गजब सी खुशी मिलती है। तड़प देखकर मुझे वैसे ही खुशी मिलती है बानी, समझ रहे हो ना तुम? लेकिन बानी तुम तो बड़ी होशियार हो। तुम ये सोच रही होगी कि जिज्ञासा आंटी जब तक ये करती हैं तब तक तो मैं मिस्टर वालिया को जाके सब कुछ बता दूंगी। लेकिन नहीं बानी, जिज्ञासा तुम्हें ये मौका ही नहीं देगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो तुम मानोगी, लेकिन उसकी सफाई तुम जय भैया को नहीं दे पाओगी। पहेली लग रही है ना तुम्हें? अच्छा, सुलझाती रहो इस पहेली को कि क्या हो सकता है। राज की बात कह दूं तो जाने फिर क्या हो। एंजॉय योर आखिरी करवा चौथ बानी। इतना वक्त बीत चुका है, मैं कैसे बताऊं मिस्टर वालिया को? जब भी बताना चाहती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मिस्टर वालिया को सब कुछ बताना ही होगा मुझे। ये काम नहीं करा। क्या हुआ बेटा? आपने कहा था ना आप हमें बाहर लेके जाएगी, आप मम्मी कभी भी बाहर लेके नहीं जाती। बेटा अभी हम लोग कैसे जा सकते हैं? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं ना। नहीं, हमें जाना है। बेटा जिद नहीं करती, कितने सारे लोग हैं ना यहाँ पर, हम नहीं जा सकते। जा सकते हैं बानी। मिस्टर वालिया, मैंने आज रात के लिए टेबल बुक कर दिया है, कल हम नहीं जा पाए ना, इसीलिए। पर मिस्टर वालिया घर में बहुत सारे मेहमान हैं, हम ऐसे चले जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वो सब मैं संभाल लूंगा बानी। तुम एक काम करो, तुम बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचो, मैं सब निपटा के थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा।
और तुम वही चांद देखे व्रत तोड़ सकती हो। पर जय, चांद देखे बिना, व्रत तोड़े बिना बाहर जाना अशुभ माना जाता है। आदित्य प्लीज, बानी और मेरे रिश्ते में कुछ भी अशुभ नहीं। मिस्टर वालिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो वही बात करेंगे ना। अब यहाँ तो बात करने का मौका मिलने वाला है। तुम निकलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो। हेलो बानी, मैं दक्ष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बानी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस बार? हाँ बानी, मुझे तुम्हारी कुछ सामान लौटानी है जो मुझ पर एक बोझ बनकर। मना मत करना बानी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या पता कोई मुलाकात हो कि ना। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक्स बानी, बाय। ड्राइवर, गाड़ी रोको। बच्चों, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहीं उतर रही हूँ। तुम लोग प्लीज़ पापा के पास जाओ, फिर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलूंगी। ओके? ड्राइवर, इन्हें प्लीज़ मिस्टर वालिया के पास छोड़ दो। जी। जी साहब। कौन? साहब विजय बोल रहा हूँ। वानी कहाँ है? हाँ, वानी मैडम तो यहाँ नहीं है साहब। कहाँ चली गई? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन एक फोन आया था और वो रास्ते में ही उतर गई और कहा था कि बच्चों को लेकर सीधा आपके पास आऊँ और आपके साथ ही रेस्टोरेंट चलो, वो आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम जल्दी से बच्चों को घर ले आओ, फिर हम साथ में निकलते हैं। जी साहब। अरे भाई साहब, अरे सुन लो भाई साहब, अरे क्या पागल हो गए हो क्या? अरे भाई साहब, ये रास्ता क्यों रोके रखा है?